हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का आज पार्ट 2 है, यानी कि सेकेंड लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखने वाले हैं। पिछले क्लास में तो हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बारे में डिटेल में देखा था, और आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। वैसे केमिकल रिएक्शन तो बहुत टाइप के होते हैं, जैसे मैंने बताया था स्लो रिएक्शंस होता है, फास्ट रिएक्शंस होता है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, बहुत टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। लेकिन मेन जो है वो केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे 6 टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहला होता है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। बेसिकली रिडॉक्स क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का कंबाइन पोर्शन को, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, उसी रिएक्शन को हम लोग टुगेदर क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए आज हम लोग एक एक रिएक्शंस को बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। आपको आज बहुत मजा आएगा और आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो लेट अस वी कैन कंटिन्यू। सबसे फर्स्ट टाइप का जो केमिकल रिएक्शन है वो हमारे पास क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप लोग बहुत ही इजी जानते हो कि जब कोई भी दो रिएक्टेंट, यानी कि कोई भी दो सब्सटेंस या कोई भी दो एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होकर के एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, तो उस रिएक्शन को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे लिखा है व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस एज ए प्रोडक्ट, देन सच काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको एग्जांपल में बहुत अच्छे से दिखेगा 2Mg + O2, जो कि हमारे पास क्या बचेगा? 2MgO। चलिए देखिए, मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैग्नीशियम का जब रिएक्शन आया तो मैग्नीशियम के बारे में एक स्पेशल चीज़ बता देता हूँ। ये क्वेश्चन CBSE में अक्सर पूछा जाता है कि वाई बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन वी हैव टू रब, यानी कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले रब क्यों किया जाता है? तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैग्नीशियम रिबन के बारे में ये है कि मैग्नीशियम बेसिकली मैग्नीशियम कार्बोनेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है वो एक मिक्सचर होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, तो वो उसके ऊपर लेयर होता है। तो बिफोर बर्निंग इन एयर में बर्न करने से पहले हम उसको सैंड पेपर से क्या करते हैं? रब करते हैं, यानी कि जो भी उसके ऊपर लेयर है उसको हम फ्रिक्शन के जरिए रिमूव कर देते हैं, ताकि उसके ऊपर जो भी आयंस डिपॉजिटेड था उसको हम क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं, ताकि मैग्नीशियम रिबन फ्री हो सके और आसानी से एयर में क्या करे? बर्न कर सके। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है वो मिक्सचर होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो इसी लेयर को हम सैंड पेपर से रब करके क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं बिफोर बर्निंग। तो जलाने से पहले हम इसको रब करके इस लेयर को क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था मैग्नीशियम रिबन के बारे में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक उसी तरह से वाटर, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन भी क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। तो आप लोग सब जानते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे नहीं कि रैंडमली केवल कोई भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर गया तो वाटर बन गया। उसका अपने आप में एक प्रोपोर्शन होता है, मिक्स इन ए फिक्स रेशियो, यानी कि 2:1 के रेशियो में जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, देन ओनली वाटर का फॉर्मेशन पॉसिबल है। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में, इसमें तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। नाइट्रोजन को आप ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर दिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है लाइफ में, तो आप देख भी सकते हो बहुत सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो दूसरा टाइप है उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो डिकम्पोजिशन में बेसिकली क्या होता है कि कहते हैं कि कोई रिएक्टेंट जब अपने प्रोडक्ट में टूटता है, ऑब्वियसली कोई भी प्रोडक्ट बनता किससे है? कुछ ना कुछ रिएक्टेंट से ही तो कंबाइन होकर के वो क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। जैसे कॉम्बिनेशन में क्या हो, यहाँ पे दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हुआ, देन ओनली देख रहे हो कि अगर यही प्रोडक्ट कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कर देंगे? अगर दो या दो से ज्यादा अपने कंपोनेंट में स्प्लिट हो रहा है तो ऑब्वियसली दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन। जहाँ यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट किससे मिलकर बना था? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बना था। यहाँ पे हीट होता है, रिएक्शन के ऊपर हीट को एज हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? तो इस एरो के ऊपर हम ट्रायंगल का सिंबल दे देते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं डेल्टा का जो सिंबल होता है दैट विल रिफ्लेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हीट। दैट मीन्स अगर किसी रिएक्शन के ऊपर एरो के ऊपर डेल्टा का सिंबल होता है तो ये इंडिकेट करता है कि दिस रिएक्शन इज गिविंग टू द हीट, यानी कि इस रिएक्शन को हीट दिया जा रहा है, यानी कि हीट के प्रेजेंस में ही ये
कंपोनेंट, ये जो रिएक्टेंट है वो अपने कंपोनेंट में क्या होगा, स्प्लिट होगा। तो आपने यहाँ पे देखा है एज पर दी डेफिनेशन कोई कंपाउंड अपने कंपोनेंट में क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। तो आप ये समझिए जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो सिंपल सी बात है, जो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा वो हमेशा रिएक्टेंट होगा, राइट हैंड साइड में जो भी रहेगा वो प्रोडक्ट होगा। तो जो कॉम्बिनेशन में यहाँ पे प्रोडक्ट था वो यहाँ पे किसके तरह बिहेव करेगा, रिएक्टेंट, और जो यहाँ पे रिएक्टेंट था हो सकता वो ऑब्वियसली यहाँ पे किसके तरह बिहेव करेगा, प्रोडक्ट के तौर पे। तो बस सिंपल सी समझना है कि कोई कंपाउंड अपने कंपोनेंट में क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे हमने हीट दिया, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, टूट गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पे क्या है, पोटेशियम क्लोराइड को जैसे हमने हीट दिया तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, यानी कि सोडियम क्लोराइड के अंदर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो वहाँ पे सोडियम और क्लोरीन जो आयन है वो क्या होगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा। AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, ये सनलाइट के प्रेजेंस में, या जब भी आप इसको कोई भी लाइट प्रोवाइड करोगे, आप कह सकते हो सनलाइट के प्रेजेंट में या कोई भी लाइट के प्रेजेंट में, ये अपने आप ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सिल्वर और क्लोरीन दोनों अपने आयन में क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक उसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड है, ये भी लाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और ब्रोमीन में क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो दीज आर द मेन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वैसे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट आई होप इतना रिएक्शंस हमें आपको समझने के लिए सफिशियंट है। नेक्स्ट जो तीसरा टाइप है वो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने से पहले हमें किसको समझना पड़ेगा, रिएक्टिविटी सीरीज को समझना पड़ेगा। तो लेट अस वी कैन सी, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीजेस ऑलरेडी लिखा हुआ है, रिएक्टिविटी सीरीजेस ऑफ मेटल्स आप देख सकते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, Sn जिसको हम लोग टीन कहते हैं, और ये लेड है, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड, Au जिसको हम लोग कहते हैं। आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं, कि सबसे ऊपर में जो है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, सबसे नीचे में जो है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, और टॉप से बॉटम आएंगे तो डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी, यानी कि ऑब्वियसली मोस्ट रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की तरफ जब हम आएंगे तो रिएक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्या होता नजर आएगा, डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन से हमने कंपेयर किया, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट है ये मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से नीचे जितने भी एलिमेंट है उसको हम लोग मानते हैं लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन जो है हमारे पास एक पैरामीटर है जहाँ से हम कंपेयर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कौन मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कौन लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो इस रिएक्टिविटी सीरीजेस को बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको स्टडी करना है तो विदाउट नोइंग रिएक्टिविटी सीरीजेस ऑफ मेटल यू कैन नॉट अंडरस्टैंड परफेक्टली। ठीक है, तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, कोई भी एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर, या हम कह सकते हैं द रिएक्शन इन विच व्हेन वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक एलिमेंट जो है वो किसी दूसरे एलिमेंट का क्या करे, जगह ले ले, यानी कि द रिएक्शन इन विच व्हेन वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड ड्यूरिंग द रिएक्शन, देन सच काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि हमने एक एग्जांपल ले लिया CuSO4 जिसको हम लोग कहते हैं कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट को हमने किसके साथ रिएक्ट करा रहा हूँ, जिंक के साथ। तो देखिए ये कैसे होगा, सबसे पहले ये क्या होगा, ये अपने आयंस में कैसे स्प्लिट होगा। तो जो कॉपर है ये बेसिकली क्या हो जाएगा, Cu2+, और ये SO4 2-, क्योंकि ये सल्फेट आयन है और ये कॉपर के पास कितना होता है 2+, और सल्फेट के पास कितना होता है 2-। अब ये जिंक है तो जिंक भी अपने आयन में टूटेगा, Zn2+ के फॉर्मेट में रहेगा। अब यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे कॉपर और जिंक दोनों आयनिक फॉर्म में सेपरेट हो चुका है अपने कंपाउंड से। तो आप इस रिएक्टिविटी सीरीजेस में देखिए कॉपर कहाँ पे लाई कर रहा है, कॉपर यहाँ पे लाई कर रहा है, और जिंक कहाँ पे लाई कर रहा है, टॉप में। तो ऑब्वियसली जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी कि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिमूव कर देगा, यानी कि कॉपर को कॉपर के आयन से क्या करेगा, अलग कर देगा। तो जिंक किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, सल्फेट आयन के साथ। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस कॉपर, यानी कि कॉपर अकेला हो गया क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। तो जिंक फटाक से क्या करेगा, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे आगे है, यानी कि हायर रिएक्टिव देन कॉपर है, तो जिंक फटाक से क्या करेगा, कॉपर को उसके आयन से सेपरेट कर देगा, और जिंक तुरंत इसके आयन के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन होकर के क्या बना देगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिए फिर ये क्या हो जाएगा,
Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस, ये जब आयन में टूटेगा और ये जो आएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा Mg2 प्लस। अब यहाँ पे देखना मैग्नीशियम और कॉपर, तो मैग्नीशियम हमारे पास ऑब्वियसली मैग्नीशियम तो जिंक से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर तो लेस रिएक्टिव है, तो फटाक से मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को सेपरेट करके सल्फेट आयन के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा MgSO4 प्लस कॉपर क्या हो जाएगा, रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर रहा है, उसके आयन से डिस्प्लेस करके उसका जगह क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर ले रहा है। तो जैसा कि आपने देखा जिंक इज हायर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक ने फटाक से कॉपर को उसके क्या कर दिया, आयन से अलग कर दिया। यहाँ पे मैग्नीशियम हायर रिएक्टिव देन कॉपर है, तो मैग्नीशियम ने क्या किया, कॉपर को उसके आयन से अलग कर दिया, क्योंकि कॉपर पहले किसके साथ जुड़ा हुआ था, सल्फेट आयन के साथ, और मैग्नीशियम हायर रिएक्टिव था, तो मैग्नीशियम ने तुरंत कॉपर को उसके आयन से अलग करके मैग्नीशियम क्या किया, कॉपर के आयन के साथ अटैच हो गया। तो आई होप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस वे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में और सिंगल डिस्प्लेसमेंट जो भी पहले मैंने पढ़ाया उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे यही होता है कि यहाँ पे दो होता है और उसमें क्या था, सिंगल था। तो यानी कि दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी कि दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन कर रहा है, लेकिन दोनों क्या कर रहा है, आयन को एक्सचेंज कर रहा है, किस बिहाफ पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी पावर। जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को अलग कर रहा है, उसके आयन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो जो बेचारा सेपरेट हुआ वो भी उसके आयन के साथ क्या कर रहा है, कंबाइन हो रहा है। मतलब सिंपल सी बात है कि दो कंपाउंड यहाँ पे रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू और न्यू कंपाउंड, तो ऐसे रिएक्शन को ही हम लोग क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, चलिए लेट अस वी कैन सी हियर। देखिए यहाँ पे AgNO3 है, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, तो हम देखते हैं इसको आयन फॉर्म में तोड़ेंगे, तो Ag प्लस और ये NO3 माइनस, फिर ये जब टूटेगा तो Na प्लस और Cl माइनस में। अब ऑब्वियसली हम यहाँ से चेक करेंगे कि हु इज़ मोर रिएक्टिव, सोडियम और सिल्वर, तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो सोडियम फटाक से क्या करेगा, ये नाइट्रेट आयन के साथ कंबाइन कर लेगा, और जो बेचारा सिल्वर बचा ये किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, क्लोरीन के साथ, तो ये क्या बना देगा, NaNO3 प्लस, यानी कि ये बन गया सोडियम नाइट्रेट और ये बन गया AgCl, मतलब सिल्वर क्लोराइड। ठीक उसी तरह से यहाँ पे होगा, ये जब आयन फॉर्म में टूटेगा तो Ba2 प्लस और ये टूटेगा 2Cl माइनस, ये फिर अपने आयन में कैसे टूटेगा, तो 2Na प्लस और SO4 2 माइनस। अब यहाँ पे चेक करेंगे बेरियम और सोडियम में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ऑब्वियसली सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन बेरियम, तो सोडियम क्या करेगा, बेरियम को डिस्प्लेस करके इसके आयन के साथ अटैच हो जाएगा, तो बेचारा बेरियम भी क्या करेगा, सल्फेट आयन के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2NaCl प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, ये BaSO4 बेरियम सल्फेट। तो दिस इज़ द वे आई होप यू कैन अंडरस्टैंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट मीन्स यहाँ पे सिंपल देखना है, दो आयन का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी पावर। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत ही सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो रिडक्शन में हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीडेशन का वाइस वर्सा ही क्या है हमारे पास, रिडक्शन रिएक्शन है। आप यहाँ पे देख सकते हो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ ऐड कर दिया तो इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड को अगर आप हीट करते हो तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो यहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है रिडॉक्स। रिडॉक्स क्या होता है, तो मैंने लिख भी दिया हूं कि व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस टुगेदर, यानी कि एक ही रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होगा तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पे आपको एक एग्जांपल भी देखने को मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड को हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, दैट मीन्स हम जब इसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर देंगे तो कॉपर यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और वाटर यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। तो दैट मीन्स जब हम इस रिएक्शन के अंदर देखते हैं तो लेट अस वी कैन सी अंदर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट मीन्स दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। ठीक उसी तरह से नीचे वाला जब आप रिएक्शन में जाते हो तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो इसलिए ये पूरा का पूरा रिएक्शन कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। पूरा का पूरा रिएक्शन क्या कहलाएगा, रिडॉक्स। बहुत सिंपल है, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से आपने देखा ऑक्सीजन निकल गया तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, और हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होता हुआ नजर आ रहा है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। और इस पूरे इंटायर एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों टुगेदर एक साथ हो रहा है, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया।